अब अवांछित पदार्थ क्या क्या हो सकता है? जैसे अगर बात करें वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण हो या कोई सा भी प्रदूषण हो, जहां समझते जाना यहीं पर, कोई सा भी प्रदूषण, सबसे बड़ा जिम्मेवार मनुष्य है। मनुष्य का जनसंख्या है सबसे बड़ा जिम्मेवार। कैसे है समझ लो, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा बात करें तुम सबको, जैसे मान लो कि आजादी के समय में जो भारत का जनसंख्या था वो लगभग 35 करोड़ के आसपास था। अभी लगभग जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास पहुंच गया। अब सोचो कि आजादी से अभी तक के बीच में कितना हुआ है? 77 से 78 वर्ष हुआ है, लगभग 80 वर्ष। 80 वर्ष में आबादी 35 से 140 करोड़ तक पहुंच गया, मतलब 4 गुना आबादी क्या हो गया? बढ़ गया। अब बताओ, जब आबादी बढ़ेगा तो मनुष्य को तो कम से कम 3 जरूरत तो है ही है, 3 चीज तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज तो चाहिए। अब बताओ रोटी कहां से आएगा? जबकि जो भारत का जो भूमि है, पूरे विश्व के भूमि का कितना प्रतिशत है? 2.4% है, पूरे विश्व का 2.4%। लेकिन अगर पूरे विश्व के जनसंख्या का बात करें तो भारत का जनसंख्या अकेले 22 से 24% है। 700 करोड़ में से, पूरा विश्व का जनसंख्या लगभग 700 करोड़ है, 700 करोड़ जनसंख्या में से अकेले 140 करोड़ जनसंख्या को लेकर के बैठा हुआ है भारत। लगभग 22 से 24% जनसंख्या भारत के अंतर्गत है। और भूमि कितना है? भूमि कितना है? 2.4%। अब बताओ, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा, बताओ भूमि तो उतना ही है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग का जो पड़ोसी देश है वो भूमि दे दिया, जितना भूमि है उतना ही रहेगा। और जनसंख्या बढ़ेगा तो मनुष्य के लिए 3 चीज तो चाहिए। क्या क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी चाहिए, मतलब कम जगह पे ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए? फसल चाहिए। क्यों ज्यादा से ज्यादा फसल चाहिए? क्योंकि जनसंख्या बढ़ गया, ठीक है, जगह कम है, फसल ज्यादा चाहिए। तो हम लोग यूज कर रहे हैं खाद और रसायन यूज कर रहे हैं। खाद और रसायन यूज करने से फसल तो बढ़ गया, लेकिन उसका हानिकारक प्रभाव भी बहुत जबरदस्त पड़ता है। क्या हानिकारक प्रभाव है ये देख लो। एक, जब हम लोग रसायन को छिड़क रहे हैं, केमिकल को जब छिड़क रहे हैं, वही रसायन क्या होता है? वायुमंडल में जाता है, तो एक वायु प्रदूषण हो गया। दूसरा चीज, जब रसायन को छिड़के तो मिट्टी में गया। मिट्टी में जाने का मतलब, अभी बरसात का समय है, वो पानी दह करके किस में जाएगा? नदी नाला में जाएगा। और जब नदी नाला में गया तो बताओ, नदी नाला में जो जीव है, जीव जंतु है, वो जीव जंतु उस पानी को पिएगा, जिससे बताओ वो जीव जंतु धीरे धीरे विलुप्त होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो बताओ, ये मनुष्य अपना आबादी बढ़ाने के लिए दूसरे जीव जंतु को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? मार रहा है कि नहीं मार रहा है? ठीक है। तो बताओ, केमिकल छिड़कने से 3 चीज का बर्बादी हुआ। एक वायु प्रदूषण हुआ, और एक दूसरा जल प्रदूषण हुआ, तीसरा जीव जंतु विलुप्त हुआ, चौथा भूमि प्रदूषण भी हो गया। भूमि प्रदूषण होने का मतलब, जो बढ़िया जीवाणु था, जो उपजाऊ क्षमता को क्या कर रहा था? बढ़ा रहा था, वो भी क्या होगा? मरेगा। समझ में आया कि नहीं? तो केमिकल छिड़कने से हम लोग को अपना खाना पूर्ति करने के लिए हम लोग केमिकल छिड़क रहे हैं, और उस केमिकल छिड़कने से 3-4 चीज का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ये तो कहानी है खाना का। अब दूसरा कहानी समझ लो। रोटी का हो गया कहानी। कपड़ा, अब समझो कपड़ा कहीं ना कहीं फैक्ट्री में बनेगा। अरे कोई ना कोई फैक्ट्री में तो बनेगा। तो बताओ, फैक्ट्री कहां लगेगा? कहीं ना कहीं भूमि में लगेगा, और उस भूमि पे लग रहा है जहां पे पहले क्या होता था? फसल होता था। तो बताओ, भूमि कमेगा कि नहीं कमेगा? अब देखो, फैक्ट्री लगा तो फैक्ट्री लगने से क्या क्या दिक्कत आएगा ये देखते जाओ। अब बताओ, फैक्ट्री जब लगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अरे धुआं निकलता है ना। जैसे देखो, फैक्ट्री बहुत सारा लग रहा है मकान के लिए, ईंट वगैरह, तो ईंट वगैरह का क्या होता है? चिमनी वगैरह से क्या निकलता है? CO2 निकलता है। वो CO2 किस में जा रहा है? वायुमंडल में जा रहा है। तो वायुमंडल को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? प्रदूषित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये भी मनुष्य का जरूरत है कि नहीं है? अरे कपड़ा भी है, या जो भी ईंट वगैरह बन रहा है, ईंट क्यों बन रहा है? मकान के लिए बन रहा है। तो वो भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? उससे वायु प्रदूषण हो रहा है, जमीन में कमी आ रहा है। ठीक है। तीसरा चीज है कि जो फैक्ट्री से अवशिष्ट निकला, अवशिष्ट का मतलब, जब उसका, जैसे बहुत सारा फैक्ट्री है, जैसे स्टील का फैक्ट्री, एल्युमिनियम का फैक्ट्री, लोहा का फैक्ट्री, तो उसका जो चूर्ण वगैरह है
वो चूर्ण वगैरह को सब क्या करता है ना, नदी नाला में ऐसे ही फेंक देता है। तो बताओ, नदी नाला में फेंकने से वहां का जल भी प्रदूषण हो रहा है कि नहीं हो रहा? जल भी प्रदूषण हो रहा है, वायु भी प्रदूषण हो रहा है। तो ये कहानी था रोटी का, और ये कहानी था कपड़ा का। मकान का बात कर लेते थोड़ा सा। मकान, अब देखो, अब क्या हो रहा है कि जनसंख्या बढ़ रहा है। जनसंख्या बढ़ने के लिए मनुष्य को जगह चाहिए ना। पहले आदमी एक घर के अंदर आराम से 4 5 6 रह लेता था, लेकिन जनसंख्या बढ़ गया, 6 से 24 हो गया, तो घर भी तो ज्यादा चाहिए, उतना कमरा नहीं है। तो बताओ, जो घर बनेगा कहीं ना कहीं जाकर के भूमि में ही तो बनेगा। तो बताओ, भूमि का कमी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ, भूमि फिक्स है, जमीन फिक्स है। इंडिया पूरा वर्ल्ड का कितना भूमि लिया हुआ है? 2.4। भूमि फिक्स है, लेकिन जनसंख्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, जिससे बहुत प्रकार का क्या हो रहा है? बहुत प्रकार का प्रदूषण हो रहा है। तो इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, पर्यावरण के मुद्दे में। इंट्रोडक्शन समझ में आ गया कि पर्यावरण किस प्रकार से प्रदूषित हो रहा है और पर्यावरण को किस प्रकार से बचाना है।